एक जन मेरे पूछ रही थी कि जब शिवलिंग में दिया जलाते हैं और जल अर्पण करते हैं तो भोलेनाथ तक पहुँचता है कि तो मैं उनको बोली कि सत्या माँ से मांगो तो उनका ही बोलती तो बोली कि मनोकामना कैसे हमारा पूरा नहीं होता बोली। देखिए, जो भी हम श्रद्धा भाव से जो करते हैं, अर्पित करते हैं, अगर भाव से हम करेंगे तो वो पहुंचता है। अब भोलेनाथ को जल ही क्यों अर्पित करते हैं और कुछ क्यों नहीं? ये भी एक प्रश्न है कि जल ही क्यों चढ़ाते हैं। और जल अर्पित करने का मतलब है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा नहीं। जल इसीलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि जब एक सिस्टम, जैसे आप लोग खेत में बीज बोते हो, तो आप लोग इसीलिए बीज बोते हो कि हमें फसल मिले इसीलिए बीज बोते हो। लेकिन कई लोग इसीलिए बीज बोते हैं कि हमको धरती से फसल मिली है तो हम उसी का अंश लौटा रहे हैं, कुछ बीज धरती को लौटा रहे हैं। इसीलिए नहीं फसल खेती कर रहे हैं कि हमें मिला था इसीलिए हम लौटा रहे हैं। दोनों में अंतर है ना। एक व्यक्ति इसीलिए बीज बो रहा है कि हमें बीज बो रहे हैं तो हमें मिले, और एक व्यक्ति इसीलिए खेती कर रहा है कि हमें मिला था तो हम लौटा रहे हैं। तो भोलेनाथ को जल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि भोलेनाथ को वास्तव में गंगा जल चढ़ता है। गंगोत्री से लेकर के, शायद कांवड़ यात्रा में आपने सुना भी होगा, जो बोलबम वाले हैं वो गंगोत्री से गंगा जल लेकर के और फिर भोलेनाथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। क्योंकि गंगा जल उन्हीं की जटाओं से निकला है। तो जब उन्हीं की जटाओं से गंगा जल निकल के हमको मिल रहा है तो हम बीज रूप से लौटाएंगे ताकि वो मिलता रहे। बीज रूप से लौटाएंगे और फिर उनसे वो मिलता रहेगा। जैसे धरती को हम लौटाते हैं बीज और फिर वो बीज हम मिलते रहते हैं, ये चक्कर चलता रहता है। तो ऐसे ही जिन्होंने भी आपसे पूछा था उनको कहना कि अगर इस भाव से तुम चढ़ा रही हो कि हमें मिले, तो ऐसा नहीं। तुम्हें तो जो मिला है पहले उस भाव से लौटाओ। ये धन्यवाद दो कि जो कुछ भी हमको मिला है, जो नहीं मिला उसकी चिंता नहीं करनी, जो मिल चुका है उसका धन्यवाद देना है। अरे घर मिला, परिवार मिला और शरीर मिला है, हष्ट-पुष्ट। नहीं तो कई लोग तो अंधे बहरे लूले लंगड़े हो जाते हैं, कई लोग दिमाग नहीं होता है। अब उनका सोचो, है कि नहीं? कम से कम आप बुद्धि दी है, विद्या दी है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, ये कम है क्या? आप कह रहे हो कि हमें मिला नहीं कुछ। अरे ये स्वस्थ शरीर मिला है, और क्या चाहिए? ये भी तो एक धन्यवाद आप दे सकते हो। और जब ऐसे धन्यवाद दोगे तो और भी मिलेगा। तो प्रार्थना का मतलब क्या होता है? धन्यवाद देना। बंदगी वो नहीं है जिसमें जरूरतों का जिक्र हो, बंदगी प्रार्थना तो वो है जिसमें रहमतों का शुक्र हो। शुक्रिया, थैंक यू बोलना है आपको, बस। और कुछ पूछेंगे? आपने बताया कोई बेटियां लक्ष्मी होती है, माँ भवानी होती है, लेकिन हम लोग समझते हैं, हमारे पिता जो लोग समझते हैं और दादा वाले तो वो बोलते हैं कि नहीं, बेटियां लक्ष्मी नहीं है, वो तो दुर्भाग्यशाली हैं। देखिए, अपना अलग अलग अपनी अपनी मानसिकता है। कोई बेटी को समझ रहा है कि वो तो दुर्भाग्य से आई है, कोई बेटी को समझ रहा है कि वो तो हीन है, अबला है, कोई अपमानित कर रहा है। ये उसकी बुद्धि, उसकी मति है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी जो स्त्री है, महिला है, कन्या है, बेटी है, वो शक्ति का रूप है। वो शक्ति का रूप है, वो देवी का रूप है। और कोई भी जो स्त्री या महिला कन्या है वो आदि शक्ति का ही अंश है। आपका एक छोटा भाई तो एक देवी के रूप में, एक शक्ति के अंश के रूप में देखता है, और ये वास्तविकता है, ये सही है। अब बाकी लोग नहीं जानते हैं, अब जिस भाव से वो एक तो हम लोग जानेंगे। अब कई लोग क्या है, ये सिस्टम ऐसा बन गया है कि स्त्रियां हैं तो खर्चा ज्यादा होगा, पुत्र होता है तो खुश हो जाते हैं। ये जो भेदभाव है, ये स्त्री पुरुष का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव स्त्री शरीर में भी आ सकता है, पुरुष शरीर में भी आ सकता है, और भगवान की नजर में कोई भेद नहीं होता। भगवान जैसे अगर ध्रुव प्रहलाद को वहाँ अगर दर्शन दिए तो शबरी और मीरा को, शबरी और मीरा ने भी भक्ति की,
जो प्रहलाद वो पुरुष थे, स्त्री थी। यहाँ शबरी अगर देखें तो मान लो एक जंगल में रहने वाली थी, मीराबाई महलों में रहने वाली थी, अमीर गरीब का भी कोई भेद नहीं। यहाँ कर्माबाई, तो चाहे कोई भी जो भक्त हो, भगवान की नजर में सब बराबर होते हैं। भगवान के यहाँ कोई भेद नहीं होता है। ये संसार में लोग अंतर करते हैं कि ये स्त्री है तो ये पुरुष है। तो आजकल सिस्टम ऐसा बन गया है, दहेज को लेकर के इस कन्या हुई है तो खर्च ज्यादा होगा, जबकि हर कोई अपनी किस्मत अपना भाग लेके आता है। कोई किसी के भाग्य का किस्मत का कोई प्रयोग नहीं करता है। फिर भी कई लोग अहंकार में रहते हैं, हमने इतना कमाया, हमारा खर्च हो जाएगा तो कन्या बेटियों में इतना खर्च करना पड़ेगा, वो सोचते हैं, वो कर्ता बन जाते हैं। अहंकार है ये। वास्तव में हर बेटी हो या बेटा वो अपना भाग्य लेकर के आया है। जो उसका कर्म फल है वही प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रची शरीर, ये कहावत। तो वो अपने प्रारब्ध से अपने भाग्य से सब कुछ लेके आया है, कोई किसी को देने वाला कुछ नहीं।